और आइए देखते हैं कोरोना 100। कोरोना का नहीं थम रहा कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार। वायरस से अब तक 3,40,000 की गई जान। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,31,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 3,867 लोगों की मौत। इलाज के बाद 51,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में कोरोना के मरीजों में बेतहाशा वृद्धि। एक दिन में मिले 228 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,394। बिहार में कुल संक्रमितों में 58% से ज्यादा प्रवासी। अब तक 1,409 प्रवासी हो चुके हैं पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना संक्रमित चौथे मरीज की मौत। राज्य में 350 तक पहुंचे कोरोना केस। कल जांच के दौरान मिले 20 नए संक्रमित मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार। अब तक 1,577 लोगों की गई जान। इलाज के बाद 13,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। वडोदरा में कोरोना वायरस का कहर जारी। 24 घंटे में 248 नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6,794। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। भोपाल का दूसरा नया हॉटस्पॉट बना चौटखेड़ी। इंदौर में 75 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में फिर फूटा कोरोना बम। एक दिन में मिले कोरोना के 44 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 152। छत्तीसगढ़ में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी। बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती। सोमवार सुबह तक पूर्ण कोरोना बंदी। बांका में डोमरावा क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं के अभाव में प्रवासी मजदूरों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम कर किया बवाल। रोहतास में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 154। 59 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। कोरोना संकट में सीवान में ग्रामीण पेश कर रहे मिसाल। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लगातार कर रहे मदद। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी। ट्रूनेट मशीन के बाद 2L2 मशीन के से सैंपलों की जांच। सैंपलों को नहीं भेजना पड़ेगा पटना। लॉकडाउन में बाढ़ में सब्जी विक्रेताओं पर दोहरी मार। दूसरे जिलों में नहीं हो रही सप्लाई। बाजार समिति में भी देना पड़ रहा नजराना। बांका के बौंसी के CNG स्कूल स्थित क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बाजार में होने के कारण खरीदार को लेकर निकल जाते लोग। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में निकला जहरीला सांप। श्रमिकों ने सांप को मारा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचे 1,469 कामगार। गुजरात के भरूच से पलामू लौटे झारखंड के 20 जिलों को 1,581 प्रवासी श्रमिक। स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन के लिए भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। राजशिला के बैरागोड़ा प्रखंड में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता शिविर। प्रवासी मजदूरों को बांटे गए फेस मास्क और सैनिटाइजर। पटना सिटी में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। महाराजगंज, सादिकपुर और मालसलामी रिकाबगंज में मिले मरीज। इलाके को किया गया सील। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर की मौत पर हड़कंप। ब्लॉक प्रमुख ने इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में फेरी लगाकर मोजा और रुमाल बेचने वाले पंजाब के 45 लोग लॉकडाउन में फंसे। कोरोना के कारण रोजगार पूरी तरह से बंद। लॉकडाउन का मंदिरों की कमाई पर पड़ा असर। पटना के महावीर मंदिर को लॉकडाउन के दौरान करीब 4 करोड़ का नुकसान। सीतामढ़ी में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को मिल रहा काम। सीतामढ़ी प्रशासन ने पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर देने की शुरू की कवायद। बिहार निवासी बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने की बिहार के प्रवासी मजदूरों से संयम बरतने की अपील। कहा, कर्नाटक सरकार ने सभी फैक्ट्रियों को खोलने का दिया है आदेश। अस्पतालों के ओपीडी बंद करने के आदेशों से स्वास्थ्य सचिव का इनकार। न्यूज 18 के हाथ लगी आदेश की कॉपी। सेवा बंद होने से लॉकडाउन में परेशान दिख रहे मरीज। लॉकडाउन में ताबड़तोड़ वारदातों से सहमी रांची। 7 दिनों में 5 बड़ी वारदातें। क्राइम कंट्रोल के लिए रणनीति बनाने में जुटी पुलिस। प्रवासी मजदूरों का झारखंड आने का सिलसिला है जारी। कोरोना संकट के कारण केरल, बेंगलुरु, कल्याण, दिल्ली से पहुंचे मजदूरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। गुमला में पिछले 4 दिन में कोरोना के 10 मरीज मिलने से जिले में हड़कंप। कोरोना संक्रमित सभी प्रवासी मजदूर।
केंद्र सरकार ने हार्डकोक उद्योग से जुड़े उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए अगले 30 साल के लिए कोल लिंकेज देने का किया निर्णय। धनबाद, रामगढ़, बोकारो क्षेत्रों के हार्डकोक उद्योगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। लॉकडाउन की वजह से बांका का पौराणिक स्थल मंदार भी प्रभावित। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी परेशान। पर्यटकों के नहीं आने से आसपास के दुकानदारों की बढ़ी मुश्किल। सीएम नीतीश कुमार के भरोसे के बाद प्रवासियों ने भी किया वादा, नून रोटी खाएंगे, बिहार से नहीं जाएंगे, राज्य में ही करेंगे कामकाज। बिहार में प्रवासी मजदूरों के बहाने तेज हुई सियासत, चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष। जेडीयू ने कहा, मजदूरों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता। कोरोना को भगाने के लिए आयुष मंत्रालय ने तैयार किया आयुर्वेदिक काढ़ा। सेवन से गुमला में कोरोना वॉरियर्स की बढ़ रही प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना से जंग में फिर नए आइडिया के साथ आए चाईबासा डीडीसी। संक्रमण से बचाव के लिए बनाया फेस शील्ड। सैलानियों की एंट्री बंद होने से वीरान पड़ा जमशेदपुर का टाटा जू। कोरोना काल में जानवरों के बेहतर देखभाल में जुटा प्रबंधन। सहरसा में कोरोना के 9 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव। अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टर और नर्सों ने ताली बजाकर दी विदाई। नवादा में 9 कोरोना मरीज की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भेजा गया घर। सिविल सर्जन ने सभी को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज। मुंगेर में बने क्वारंटीन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। बांका के लीलावरण क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं छोड़ने को लेकर प्रवासी कामगारों ने किया हंगामा। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। वैशाली के गोरौल में बने क्वारंटीन सेंटर राम भरोसे सेंटर पर नहीं है कोई सुविधा। प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के रजला पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर पर ठीक से खाना नहीं मिलने से नाराज हुए प्रवासी। जमकर किया हंगामा। दिल्ली से पटना पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने रोड जाम कर किया हंगामा। स्टेशन से घर जाने के लिए साधन नहीं मिलने से प्रवासी मजदूर नाराज। किशनगंज के डुमरिया पंचायत स्थित क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासी मजदूरों ने एनएच को घंटों किया जाम। थाना अध्यक्ष को समझा बुझाकर लोगों को कराया गया शांत। वैशाली के लालगंज में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। धमकी और बदसलूकी का आरोप लगाकर कामगारों ने किया सड़क जाम। बेतिया में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। बेतिया गोपालगंज पथ को जाम कर किया बवाल। डीएम ने मजदूरों को समझा बुझाकर किया शांत। पूर्णिया में भी शुरू होगी कोविड-19 की जांच। सदर अस्पताल के रेड क्रॉस भवन में लगाई गई ट्रूनेट मशीन। औरंगाबाद के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। हिदायत के बावजूद मानने को तैयार नहीं लोग। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी रही धज्जियां। खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। किशनगंज में प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए कैंप लगाकर दिया गया जॉब कार्ड। अब तक 8,664 लोगों को दिया गया है जॉब कार्ड। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रवासी मजदूरों के लिए रखे गए सामानों को लेने के लिए मची लूट। खगड़िया में बने क्वारंटीन सेंटर से चावल चोरी का आरोप। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। डीएम के निर्देश पर वीडियो ने सेंटर पर तैनात 3 शिक्षकों से मांगा जवाब। अरवल में साथी की पिटाई से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने ठप किया कामकाज। जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार पर लगा पिटाई का आरोप। एम्बुलेंस कर्मियों ने की आरोपी पर कार्रवाई की मांग। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। बागबारा में स्थित क्वारंटीन सेंटर पर हंगामे की खबर के बाद पहुंचे उपायुक्त। खाना पानी का स्तर सुधारने का दिया निर्देश। रोहतास के करगहर में पेड़ के नीचे रह गए प्रवासी मजदूर। दिल्ली, हरियाणा और सूरत से लौटे प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था को लेकर उन्होंने जताई नाराजगी। औरंगाबाद के बैंकों की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खाता खुलवाने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। देवघर में डीसी ने कोविड-19 जांच मशीन ट्रूनेट लैब का किया शुभारंभ। कोरोना जांच में आएगी तेजी। बोकारो सदर अस्पताल में भी ट्रूनेट मशीन का शुभारंभ। इस मशीन से 55 मिनट में ही आ जाती है जांच रिपोर्ट। हजारीबाग में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ने से प्रशासन चिंतित। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील।
पश्चिम सिंहभूम में आने वाले प्रवासियों के लिए बनाए गए 4 ट्रांजिट कैंप पर 800 प्रवासी मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था। जमशेदपुर में प्रवासी मजदूरों के लिए खोले गए कई ट्रांजिट कैंप, डिमना चौक पर मजदूरों में तरबूज का वितरण। सिमडेगा के बांसजोर प्रखंड में लगा चेक पोस्ट, प्रवासी मजदूरों के लिए चूड़ा गुड़ का इंतजाम। बोकारो, गढ़वा, रांची और चतरा जिले जल्द होंगे कोरोना मुक्त, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान। चतरा के सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगी स्मार्ट क्लास, जिले के 6 स्कूलों का हुआ चयन। हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोगों से की लॉकडाउन के पालन करने की अपील, ईद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर रहेगा जोर। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शुरू की लालू राबड़ी रसोई, चलंत रसोई के जरिए जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को दिया जाता है खाना। जमुई में पुलिसकर्मी करते हैं प्रवासी मजदूरों की मदद, प्रवासियों को देते हैं खाना पानी। एसआई विद्याचल सिंह अपने सहयोगियों के साथ करते हैं लोगों की मदद। सुपौल में एक कोरोना मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव, आइसोलेशन सेंटर से मरीज किया गया डिस्चार्ज, फूल माला देकर दी गई विदाई। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने जिले के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर का किया दौरा, सेंटर्स पर मौजूद सुविधाओं का लिया गया जायजा। लॉकडाउन के बीच जमुई में शुरू हुए ईंट उद्योग संचालक मजदूरों का रखते हैं पूरा ख्याल। कोरोना वायरस की वजह से इस बार पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी ईद की नमाज, 1925 के बाद पहली बार ईद पर खाली रहेगा गांधी मैदान। गढ़वा के क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने किया बवाल, प्रशासन पर लगाया नाकामी का आरोप। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या, पिछले 3 दिन में 80 से ज्यादा मरीज आए सामने। रांची में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक, शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने पर हुई विशेष चर्चा। पाकुड़ में एबीवीपी और एलेक्स की ओर से प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना, मजदूरों की जांच में कार्यकर्ता करते हैं मदद। कटिहार में प्रवासी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से लगाई रोजगार देने की गुहार, कहा मजबूरी में जाना पड़ता है परदेश, घर में मिले काम तो नहीं जाएंगे प्रदेश। हजारीबाग में तेजी से फैल रहा कोरोना, शुक्रवार को हजारीबाग के 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। चतरा में बिहार के प्रवेश द्वार हंटरगंज में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम, मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में वाहन का इंतजाम। गुमला नगर भवन में प्रवासी मजदूरों का स्वागत, प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का बढ़ाया हौसला। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर खोला सेवा केंद्र, प्रवासी मजदूरों को दी जा रही कई सुविधाएं। मुंगेर के धरहरा में डीलरों की मनमानी का विरोध, दर्जनों महिला कार्डधारियों ने धरहरा प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर की बदइंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान, विधायक रणदेव कुमार सोनी से की शिकायत, क्वारंटीन सेंटर पर नहीं है पानी, बिजली और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी सुविधाएं। नवादा के नरहट में क्वारंटीन सेंटर की अनोखी तस्वीरें, प्रवासी मजदूरों के लिए खेल शिक्षक और योगा ट्रेनर का इंतजाम। कोरोना बंदी के बीच जमशेदपुर के गोविंदपुर में पानी की किल्लत, बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सील। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रतिदिन योगा और व्यायाम करना जरूरी, लोगों की सेहत पर दिया जाता है ध्यान। यूपी में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ध्यान। यूपी में अब कोरोना के मरीज मोबाइल का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन के खिलाफ शिमला में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, सीटू और एटेक्स से जुड़े हजारों मजदूरों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकारी उपक्रमों को निजीकरण और श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ कोयम्बटूर में श्रम संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पहली बार इम्फाल में ट्रांसजेंडर के लिए खोला गया क्वारंटीन सेंटर, ट्रांसजेंडर समुदाय ने सरकार को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन के बीच केरल के कोट्टयम में खुली लॉटरी की दुकानें, टिकट खरीदने के लिए जुटी लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धाओं की लिस्ट में शामिल किए गए जनसंपर्क विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के तहत मिलेगा लाभ। उदयपुर में एक सरपंच बनी कोरोना वॉरियर, रोजाना मास्क बनाकर लोगों के बीच कर रही है वितरण। अजमेर में लॉकडाउन के दौरान ईद की नमाज घरों से ही अदा करने की अपील, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना के साए में इस बार मनेगी ईद, ईदगाहों में नमाज पढ़ने पर रहेगी रोक, प्रशासन की अपील, संक्रमण रोकने के लिए घरों से ही करें इबादत। लॉकडाउन के बीच कश्मीर में आज मनाई जा रही है ईद, लोगों ने घर पर अदा की